हरो ज्ञान दो भगवान, सबन पसीनाओं में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, सब में पसीनाओं में तार दो भगवान। जिंदगी दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती, उतारो है भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान
ज्वालामालिं नमः। हरि ओम। अस्तु वृक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यदनेन जगन्देवतानि धर्माणि प्रथमानि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहणां परमेश्वरां पूर्वस्वात्रीतां सदाशिवाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। शिवमहापुराणदीप्ताभ्यो नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमती श्री सद्गुरुदेवताय नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमः। श्री गौ माताय नमो नमः। आइए भगवान शिव एवं माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हैं। सबके सच्चे पिता तुम ही हो प्रभु, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार 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 हो। ये श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सारे तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि जन योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी द्वार तेरे सब आते हैं। हे परम कृपालो परम दयालो परम कृपालो परम दयालो, भक्तों के आधार हो, भक्तों के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे रामा
नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, 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 भक्तों का बारंबार हो। आज ही इस कथा का है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री इंदर सिंह जी दांगी, उनके पिताजी श्री गोपाल दांगी और उनके भाई श्री केशव जी, श्री इंदर सिंह जी और समस्त चाचा, इनके द्वारा यह दिव्य शिव महापुराण का यह आयोजन गृह प्रवेश के महोत्सव में आप सबको इसका श्रवण कराया जा रहा है। व्यास गादी से भैया इंदर सिंह के लिए खूब आशीर्वाद है, खूब इनके परिवार को आशीर्वाद है, खूब इनके भाइयों को आशीर्वाद है। भगवान शिव की कृपा से इनका परिवार सदैव सुखी रहे, सदैव भगवान की कृपा इन पर और इनके समस्त बंधुओं पर बनी रहे। इसी भावना से व्यासपीठ से इनको खूब खूब आशीर्वाद है। हमारे इस अनुष्ठान में जो 5 दिवसीय ब्राह्मण नित्य भगवती दुर्गा देवी के साथ समस्त पीठ शक्तियों का पूजन अर्चन, उन सब ब्राह्मणों को भी चरणों में वंदन है, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम है। हमारे इस शिव महापुराण में संगीत पे अपने सुर दे रहे भैया नवीन व्यास जी, शिवेश जी और भैया मयंक जी, इन सब के लिए भी व्यास गादी से राम राम है। समस्त उपस्थित माताओं के लिए हमारी राम राम है। यहाँ उपस्थित समस्त जन समुदाय को व्यास गादी से खूब खूब आशीर्वाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कल की कथा में बड़ा सुंदर भगवान का प्रसंग था। भगवान शिव का विवाह कल संपन्न हो गया। वैसे तो ये शिव महापुराण कथा 24,000 श्लोकों से आबद्ध है। इसमें 7 संहिताएं हैं। ये 24,000 श्लोक शिव पुराण के विषय में ऐसा लिखा है कि यदि कोई इनका एक श्लोक अथवा आधा भी श्लोक श्रवण करता है तो उसके फल का वर्णन करना संभव नहीं। 3 बातें इस महापुराण में बताई गई हैं: श्रवण, मनन और कीर्तन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए और जो कथाएं सुने उनका मनन भी करना चाहिए और जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में केवल कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार हरि गुण गाना। कलयुग में ऐसा कहा है शास्त्रों में कि योग रखना भी संभव नहीं है। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान शंकर जी के विवाह में हुई। भगवान शंकर जी का जब विवाह हो रहा था तो अपने यहाँ भी बारात आती है, विवाह होता है तो साखोचार होता है। साखोचार का अर्थ होता है कि वर और वधू दोनों के ही 3 कुलों का वर्णन, गोत्र का वर्णन और नाम का वर्णन। जब कन्यादान का समय आया तो हिमालय ने शंकर जी से पूछा कि अपना गोत्र कहो और अपना नाम कहो। बोलो शंकर भगवान की। अब गोत्र हो तो बता दे, कुल हो तो बता दे। तब नारद जी आगे आए, बोले ये कैसी जो है आप अज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं। भगवान शंकर जी तो सबके मूल हैं।
ये बिगर कुल के होते हुए भी कुलीन है और बिगर गोत्र के होते हुए भी ये गोत्रवान है। नाद इनका कुल है और ओमकार इनका गोत्र है। बोलो शंकर भगवान की। अब कहो कि नाद किसे कहते हैं? तो वैसे तो नाद का अर्थ है ध्वनि। अब नहीं कहते शंख नाद करो, तो नाद का अर्थ है ध्वनि। लेकिन जो ब्रह्मांड में ओमकार है, उस ओमकार में जो ऊपर अर्धचंद्र होता है, आधा चंद्रमा, वो नाद का स्वरूप है। तो नाद भगवान शिव का गोत्र कहा गया है। और उस नाद के ऊपर जो बिंदी है वह माता को प्रतिपादित करती है, मूल शक्ति। हमारा यह शिव महापुराण दुर्गार्जन के नाम से है। ये कथाएं तो इसमें बहुत सारी हैं, कोई एक महीने में भी पूरी नहीं सुना सकता, वर्षों लग जाएंगे पूरी सुनने में और पूरी सुनाने में। तो जब कुल और गोत्र की बात आई तो नारद जी ने आगे बढ़ के कहा था कि भाई नाद इनका गोत्र है और ओम इनका कुल है, इसलिए ये कुलीन है और ये सगोत्री भी। अच्छा, सबका तो जन्म होता है, भगवान शंकर जी का जन्म नहीं होता। भगवान शंकर जी तो अवतार धारण करते हैं। जैसे भगवान विष्णु जी ने 24 अवतार धारण किए हैं ना, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, परशुराम, वामन, राम, बलराम, कृष्ण। तो कलयुग में कल की अवतार धारण करेंगे भगवान। परशुराम जी 6 कलाओं को लेकर इस पृथ्वी पे अवतरित हुए थे। राम जी 12 कलाएं लेके आए, भगवान कृष्ण 16 कलाएं लेके आए थे। और अब कल की भगवान जो अवतार लेंगे ये 64 कलाएं लेके आएंगे। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुष्य अवतार। तुलसीदास जी ने कहा है कि विप्रों के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, धेनु के, गौ माता के हित के लिए, सुर मतलब देवताओं के हित के लिए और संतों के हित के लिए भगवान विष्णु जी बार बार अवतार धारण करते हैं। अच्छा, विष्णु जी और शिव जी में कोई भेद नहीं है और इनमें भेद बुद्धि किसी को रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि विष्णु हृदय शिवा और शिव हृदय विष्णु एक दूसरे के हृदय में है। जिस समय समुद्र मंथन हो, लक्ष्मी जी भी उसी से उत्पन्न हुई है, गौ माता भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। लेकिन ये सब बाद में मिला, पहले क्या गया? जहर, गरल। जब जहर आया तो कोलाहल मच गया कि इस जहर को कौन पिए, ये तो संसार को ही नष्ट कर देगा। तब भगवान शंकर जी ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया है। बोलो शंकर भगवान की। एक नाम भगवान का नीलकंठ है। अब नीला ही क्यों? एक तो भगवान शंकर जी बहुत गोरे हैं, इतने गोरे हैं यदि कोई हाथ लगा दे तो निशान आ जाए। और इनके स्वरूप का इतना वर्णन है कि इनके नेत्रों की जो पलकें हैं वो कानों तक आई हैं। इतने बड़े नेत्र हैं कानों तक। तो जब जहर आया संसार में, संसार को नष्ट करने के लिए, तब कालों के भी काल हैं भगवान शंकर जी, जो जन्म और मृत्यु से रहित हैं, जो अजन्मे हैं, जो निर्गुण हैं और सगुण भी हैं। निर्गुण रूप में तो भगवान शंकर जी अनंत रूप से विराजमान है। शिवलिंग का रूप निर्गुण स्वरूप कहा गया। और वही भगवान शंकर जी सदाशिव सगुण रूप लेके कैलाश पर रुद्र, शंकर, महेश किन्हीं नामों से आप उन्हें संबोधित कर लो, वो सदाशिव भगवान शंकर है। तो वही जो कैलाश पर विराजमान है सदाशिव के पूर्ण भगवान शंकर, उस जहर को पीने के लिए शंकर जी आ गया है कि भैया जहर हमें दे दो और अमृत तुम ले लो। तो ऐसे तो अपने भोले भंडारी हैं। अब जहर जब धारण किया गले में, अब कुछ पिएंगे अपन तो कहाँ जाएगा? पेट में ही जाएगा ना, हृदय से होते हुए निकल के। अब भोले तो भोले हैं, जहर को मुंह में लिया, लेकिन माता पार्वती
जो त्रिदेव जननी है, जो जगत जननी है, वो समझ गई कि यदि ये जहर भगवान के हृदय से होता हुआ और नीचे चला गया तो हृदय में तो भगवान बैठे हैं, विष्णु जी। तो लगा अगर विष्णु जी को इस जहर से नुकसान हुआ तो वही हाल हमारे भोले जी का होगा। तक्षणी में प्रकट हो गई जहर पीते समय पे और अपने हाथ से ही उनके गले को पकड़ लिया। बोलो शंकर भगवान। अब वैसे अगर कोई पत्नी अपने पति का गला पकड़ ले, हाँ, संग्राम छिड़ जाएगा, युद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ उनका हेतु दूसरा है। संसार को बचाने के लिए उनने उस जहर के लिए अपने हाथ से भगवान की कंठ में रोक दिया। भगवान से कहा जी क्या कर रहा है प्रभु, आप तो भक्तों की रक्षा करने में भूल ही गए कि अंदर हृदय में भगवान विराजमान है। ये जहर वहां चला गया तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। भगवान समझ गए, भगवान ने कंठ में ही अपना वो जहर धारण कर लिया, तो इसलिए भगवान का कंठ नीला हो गया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी को जो हम जल चढ़ाते हैं ना, इसका सबसे मूल कारण बताएं क्या है? भगवान क्यों प्रिय है जल की धार से? जो गले में जो गरल है, जो जहर है, उसका ताप बहुत ज्यादा है। अग्नि जब नीचे जलती है तो उसका ताप ऊपर उठता है, तो वह भी अग्नि ही है, उसका ताप उठता है मस्तक तक। तो हमने देखा होगा तस्वीरों में जब भी भगवान का ध्यान करते हैं तो उनके नेत्रों को हम थोड़ा आधा बंद पाते हैं, पूरा नहीं, आधा, क्योंकि ऊपर उसकी ऊष्मा उठ रही है मस्तक पे। और किसी को अगर जल रहा हो, आग लग रही हो, तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए केवल जल, पानी। भगवान शंकर जी जो गले में जल रखते हैं वो निरंतर ऊष्मा प्रदान करता है। उसकी तपस्या से भगवान शिव के मस्तक पर गर्मी आती है, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शंकर जी ने अपने जटाओं पे पहले तो गंगा को बांधा कि तुम आ जाओ, परमानेंट रखी रहो सिर पे। तब भी कमी रही तो चंद्रमा को अपने सिर पे धारण कर लिया, क्योंकि चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है। उसके बाद भी कमी रही तो भक्तों से कह दिया कि तुम सब जल चढ़ाओ कभी भी किसी भी समय। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी क्यों जलधारी प्रिय है? क्योंकि हम उनकी जो ज्वाला जल रही है मिट तो नहीं सकती, लेकिन कुछ तो कम हो जाएगी, ऐसा भाव सब भक्तों का होता है। बोलो शंकर भगवान की। ये आपको हमने बहुत रहस्य की बात बताई है कि जल क्यों चढ़ाया जाता है और भगवान क्यों पसंद, क्यों प्रिय करते हैं, प्रिय है भगवान को जल दिया। अब कोई भी हो, आगी लग रही होगी, जल चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होगा, कम से कम बुझाने वाला कोई तो आया। अब यहाँ पर जब भगवान का विवाह संपन्न हो गया तो बारात ठहरी थी, तो रोज एक दिन करके बारात को आगे बढ़ा देते। रोज आते, कभी नारद जी, कभी सप्तऋषि कि हिमाचल राजा अब तो बारात विदा कर दो, तो राजा कह देते कि आज और ठहर जाओ। धीरे धीरे करके 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन आ गया। 7वें दिन ब्रह्मा जी ने हिमालय को बुला के कहा कि भाई अब आज अच्छा मुहूर्त है, उत्तम घड़ी है, इसलिए शोक का त्याग करो और अपनी पुत्री की विदाई करो। पहले तो सुना तो उन्हें मूर्छा आ गई राजा हिमालय के लिए। एक पिता अपनी पुत्री, जैसे ही उसके घर पुत्री का जन्म होता है ना, उसी दिन से पिता के लिए मन में एक चिंता हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी ये पुत्री मुझे त्याग कर और दूसरे घर चली जाएगी। अच्छा बेचारी स्त्रियों का बड़ा देखो आप तपस्या कि स्त्रियां जैसे ही घर में हुई छोटी छोटी कुछ काम हुआ, उन्होंने कहा पराए घर की है, कब सीखेगी पराए घर में जाना है, हमारा नाम, हमारी नाक कटवाएगी। बार बार क्या कहेंगे? पराया घर है।
अब बेचारी कन्या बड़ी परेशान कि जिस घर में जन्म लिया है, जो घर अपना है, वो घर अपना नहीं है। जब होश में आई तो क्या पता चला कि ये घर तो अपना है ही नहीं, अपन तो यहाँ के पराए। और पराए घर में जब पहुंच गई तो वहां पे भी ताने मिल रहे हैं, पराए घर से आई है, बिल्कुल अच्छी लक्षण नहीं है। अब बताओ फिर घर किस स्वयं का घर कौन सा हुआ, जब मायके से भी कर दिया का पराए, और वहां पहुंचे तो भाभी कह रहे हैं पराए घर से आई। लेकिन संसार में धर्म को यदि कोई धारण करता है तो वो नारी शक्ति, और उसमें भी पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी संसार में धर्म को धारण करती है। हिमाचल राजा ने मैना के लिए संदेश भिजवाया कि हे मैंने, अब पार्वती की विदाई की तैयारी करो। मैना ने भी सुना तो बार बार मूर्छा आ जाती अपनी पुत्री की विदाई के लिए। जैसे ही सुनती कि मेरी पुत्री की विदाई होगी, मूर्छा आ जाती, नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगती। संसार में सबसे कठिन यदि कोई कार्य है तो वो कार्य है अपनी बेटी की विदाई। बोलो शंकर भगवान, है कि नहीं? सब कुछ सरल है, लेकिन सबसे कठिन यदि कुछ है तो वह है अपनी कन्या की अपने घर से विदाई। अब कन्या की विदाई होना थी तो कन्या छोटी थी। स्वयं मैना ने सोचा कि हम समझाएंगे तो समझेगी नहीं। एक ब्राह्मण स्त्री को माता पार्वती के पास भेजा है कि तुम जाओ और कन्या के लिए पतिव्रत धर्म का उपदेश करो, क्योंकि मेरी कन्या तो सुकुमारी रही है, वह जानती नहीं है। तो तुम ठीक ठीक उसे बताना, ताकि भगवान शंकर के यहाँ जब जाए तो वह अपने दोनों कुलों का मान बढ़ाए। तब एक ब्राह्मण पत्नी के लिए माता के पास भेजा। अच्छा, जिस घर में, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, कि जिस घर में बहू के मायके की हस्तक्षेप रहता है अधिक, उनके परिवार में अधिक लड़ाइयां होती। पहले तो संदेश वाहक चलते थे, जब पत्र लिखेंगे तब जाकर पहुंचेगा, तब बातें सुनेंगे तब। अब तो सीधे मोबाइल चल गया कि इधर सास ने कुछ कहा और उधर मम्मी, हेलो मम्मी जी कह रही है। मम्मी ने भाई से ज्ञान बता दो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अच्छा बताओ, अपन ने जो है बेटी के घर का पानी क्यों नहीं पीते? क्यों, क्या कारण है? पहले के लोगों ने बेटी के घर का पानी भी निषेध किया। क्यों? क्योंकि उनके घर में ज्यादा दखल देना नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब तो भूख चल रहा है, अब तो ले आओ भैया बेटी दामाद का माल लाओ, खाओ पियो, जय हरि की जय श्री राम। उसका नियम यही था। अच्छा, दहेज देने की प्रथा भी कहां से चालू हुई? भगवान शंकर जी के यहाँ। वैसे तो दहेज देना और लेना दोनों पाप, लेकिन दहेज कहाँ देना चाहिए और उनकी भावना क्या थी? हिमाचल राजा ने मैना ने सोचा कि हमारी पुत्री भगवान शंकर जी के यहाँ जा रही है, और भगवान शंकर जी के यहाँ तो ना तो घर है, ना किचन है, ना कमरा है, कुछ नहीं है, ना सामान है, ना धन है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा इतना दे दो कि हमारी पुत्री वहाँ जाए तो किसी अभाव में नहीं रहे, उसके पास कई सामान। और तो और सेविकाएं भी साथ में भेज दी। जया और विजया साथ में ही आई हैं, बचपन से साथ में रही और अब ससुराल में। तो अपने यहाँ भी विवाह में ऐसे नियम होते हैं कि जब विदा होती है कन्या की, तो घर की कोई एक ना एक छोटी कन्या उस कन्या के साथ में जाती है। अब तो वापस आ जाती है, लेकिन भगवान शंकर जी के यहाँ जो बारात में गए वो भगवान शंकर जी के हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तब मैना के वचन सुनकर और वह ब्राह्मण ही
माता पार्वती के पास पतिव्रत धर्म का उपदेश देने गए हैं। जब वह ब्राह्मण पत्नी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पार्वती को अनेक प्रकार से उपदेश किया। कहती हैं, गिरिजे सनु सुप्रिया मदचो धर्म वर्धनम इहा मुत्रानंदकरम शरणतम च सुखप्रदम धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोघनाशिनी। ब्राह्मणी कह रही है, इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। पूजन के योग्य कौन सी नारी है? जो पतिव्रता है, क्योंकि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जिस घर में, उस घर में देवताओं का वास होता है, और जिस घर में नारियों के असुर निकलते हैं, उस घर में अलक्ष्मी का वास होता है। बोलो शंकर भगवान की। वैसे तो इसमें कहा है कि हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त करती है। अपने पति को ही जो परमेश्वर मान। कहती है कि पतिव्रता च सावित्री लोपमुद्रा च अरुंधति सांडिल्या सतरूपा सती अनसुईया लक्ष्मी सुधा सती। वह ब्राह्मण पत्नी कहती है कि सावित्री लोपमुद्रा अरुंधति सांडिल्य सतरूपा अनसुईया लक्ष्मी सुधा सती संज्ञा, ये सभी स्त्रियां पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही जगत में पूज्य और जगत में मान्य हुई। ब्राह्मणी कहती है कि स्त्री को चाहिए कि जब अपना पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे, और जब तक पति खड़ा हो तब तक साध्वी स्त्री को भी खड़े रहना चाहिए। शिव महापुराण कहता है कि वह ब्राह्मणी कहती है कि अनलंकृतमात्मानं दर्शयेत्रा क्वचिच्छवे कार्यार्थं प्रेषिते तस्मिन् भवेन मण्डनं वर्जिता। कहती है कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का कभी नाम ना ले। बोलो शंकर भगवान की। अब बताओ, बड़ी समस्या है। शास्त्रों ने निषेध कर दिया कि नाम नहीं लेना। एक बेचारी नई नई बहू घर पे आई, सुन रखा था कि पति का नाम नहीं लेते। अब पति का नाम था जगदीश। बोलो शंकर भगवान की। अब सबके घर में आरती होती है सुबह शाम। कौन सी? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। सबके घर होती है। अब बेचारी नई नई आई थी, स्वामी का नाम जगदीश, आरती करी। अब आरती में स्वामी का नाम कैसे ले? महाराज ने कहा था, पंडित जी ने कहा नाम नहीं लेते पिता पति का। अब आरती कैसे करें? नाम तो वही है जो भगवान का है। तो फिर आरती, एक पुत्र हो गया था उनके यहाँ, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने आरती बना ली। अब आरती करती तो क्या कहती? जय पप्पू के पापा स्वामी जय पप्पू के पापा। बोलो शंकर भगवान। नाम की बड़ी समस्या है संसार में। अब क्या करें, नाम नहीं ले पा रहे तो ऐसे ही संबोधन कर लो, लोग समझ जाएंगे कि किसकी आरती कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, एक पत्नी अपने पति के नाम से बहुत भक्ति, उसके पति का नाम क्या? ठन ठन पाल। बोलो शंकर भगवान। गांव में रहते थे तो लोग नाम रखते थे, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो उनके पति का नाम था ठन ठन पाल। बैकवर्ड था, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन लोग उन्हें कहते थे ठन ठन पाल। पत्नी बहुत कहती, ये आपके माता पिता ने कैसा नाम रखा है, मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई अच्छा नाम रखते, आप तो नाम बदल लो। पति कहे, भैया नाम में क्या रखा है, मेरा काम तो सब अच्छा है ना। हाँ,
काम तो सब ठीक है लेकिन नाम नहीं जानता। पति से बहुत कहा, एक दिन तो दोनों में ठन गई। उन्होंने कहा यदि नाम नहीं बदल रहे तो हम भी नहीं रह रहे, हम अपने मायके जा रहे हैं। पति ने कहा अब तुम्हें दिखा है वो करो, अब जीवन से नाम चल रहा है, अब कैसे बदल लें, बदल भी लें तो नाम तो लोग वही लेंगे। नहीं मानी पत्नी, अपना बैग तैयार किया, क्योंकि उसे बुरा लगता था। बैग उठाया और चल दिए। गांव की रास्ता थी, पैदल ही चली जा रही थी, तो रास्ते में एक लड़की मिली, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते पूछा कि बताओ भाई ये क्या नाम है तुम्हारा? तो कहने लगी मेरा नाम लक्ष्मी है। उन्होंने कहा लक्ष्मी हो के झाड़ू लगा रही, बताओ लक्ष्मी हो के, चलो ठीक है। वो थोड़े और आगे चली तो एक बेचारा भूसा को ढो रहा था, भूसा। उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा हमारा नाम धनपाल। उन्होंने कहा धनपाल, बताओ, धनपाल नाम है। फिर उसने कहा चलो ठीक है और आगे चलें। फिर थोड़े और आगे चली तो तीसरी जगह जाके देखा तो एक अर्थी चली जा रही थी। उस अर्थी में देखा क्या, पूछा जी कौन मर गया, क्या नाम है भैया इनका? तो बोले इनका नाम है अमरचंद, बोलो शंकर भगवान। उसने कहा चलो वापस चल दिया। वहीं से वापस हो गई। वापस होके कहाँ पहुंची? अपने पति के पास। उसने कहा क्यों लौट तो आई? अरे अब क्या बताएं, झाड़ू लगाए लक्ष्मी और भूसा ढोए धनपाल और अमरचंद तो मर गए, तो भैया अपने तो अच्छे हैं ठन ठन पाल, बोलो शंकर भगवान की। तो नाम में कुछ नहीं रखा, सारे संसार में नाम का ही काम है, नाम की ही लड़ाई है। अनेक प्रकार से उन्होंने माता पार्वती को समझाया, अनेक प्रकार से कि किस तरह से जो है जाना चाहिए। जब विष्णु सदाशिव और ब्रह्मा जी सहित सभी लोगों के साथ में उन्होंने अपना समय वहां से पूर्ण करके और सीधे जो है कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। धीरे धीरे करके यात्रा कैलाश पर्वत पर पहुंची और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर बहुत समय तक भगवान विहार करते रहे माता पार्वती के साथ में। अनेक समय व्यतीत हो गया। अब जब समय व्यतीत हो गया तो यहाँ पर जो राक्षस था तारकासुर राक्षस से समस्त संसार भयभीत था, क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा था। वरदान में क्या था कि जब भगवान शंकर जी के पुत्र का जन्म हो जाएगा तब उस पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। अब भगवान शंकर जी के पास बैठी कि अग्नि की ज्योत के कणों के द्वारा वह सब गर्भ से हो गई, बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही गर्भ में आई तो सभी का तेज चला गया, पतिव्रत धर्म चला गया। जब वापस आई तो 6 ऋषि जो बैठे थे, सप्त ऋषि, तो उनमें से अरुंधति तो नहीं गई थी, तो वह तो सही रही, गर्भ से नहीं हुई। लेकिन जो 6 पत्नियां थी उन सबको गर्भ हो गया। वह भगवान का तेज था, लेकिन उसको सहने में असमर्थ थी। वह बहुत तीव्र उसमें अग्नि थी, उस गर्भ को सहने में असमर्थ थी। अपने पतियों के पास आए तो पति दूर से ही उनका चेहरा देख के समझ गए, कि ये तो जो है इनका पतिव्रत धर्म चला गया। त्याग दिया उनको वहीं, त्याग दें, हमारे पास मत आना, उस देरी से ही बाहर हो जाओ, अब हमारे आने का कोई कार्य तुम्हारा नहीं। ऋषियों की बात सुनकर वे 6 पत्नियां चली गईं और हिमालय पर्वत पर जाकर अपना जो शेष तप था उस तप से उन्होंने उस तेज को वहीं हिमालय पर छोड़ दिया, बोलो शंकर भगवान की। तेज वहीं छोड़ दिया उन्होंने अपना। जब वह तेज एकत्रित होकर हिमालय पर गिरा तो हिमालय भी उस तेज की जलन को नहीं सह पाए, तो उन्होंने अपने हिमालय से उस तेज को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी में जब शिव जी का वह तेज पहुंचा तो गंगा जी भी उस तेज को धारण करने में असमर्थ हो गई।
उनसे भी वह तेज सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी लहरों से सरकार के उस तेज को और सरकंडे में पहुंचा दिया। बोलो शंकर भगवान की। सरकंडे में जाकर जब वह तेज पहुंचा तो भगवान शिव का वह तेज एक 5 वर्षीय बालक के रूप में परिणित हो गया। बोलो शंकर भगवान की। 5 वर्षीय बालक के रूप में आज कार्तिक स्वामी जी का जन्म हुआ, वह भी कहाँ, सरकंडों में। जैसे ही प्रकट हुए तो छोटे शिशु नहीं हुए, 5 वर्ष के। जैसे 5 वर्ष के बालक होते हैं, इतने बड़े शिशु रूप में भगवान प्रकट हुए। उसी समय पर वहां से विश्वामित्र जी का आना हुआ। विश्वामित्र जी जब आए तो कार्तिक जी उनसे कहते हैं कि हे ऋषि, आप मेरा संस्कार करिए। तो ऋषि जो है क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका संस्कार कैसे करूं, मैं तो गादीपति क्षत्रिय हूं, मेरा तो ये कर्म ही नहीं है। तो कार्तिक जी कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से आज से तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ और तुम मेरा संस्कार करो, और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम वशिष्ठ ऋषि के समान हो जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से भगवान शिव के प्रथम पुत्र का आगमन हुआ। कृतिकाओं के द्वारा हिमालय पर त्यागा, हिमालय के द्वारा सरकंडों के मन में भगवान आए। विश्वामित्र के द्वारा उनका कर्म संस्कार किया गया और कृतिकाएं उसी समय पर वहां ऋषि गए और 6 कृतिकाएं आई। 6 कृतिकाएं उस सुंदर बालक को देखती हैं तो उनके अंदर मन में ऐसे वात्सल्य का भाव जागृत होता है कि किसी न किसी तरह से मुझे ये पुत्र मिल जाए और सबसे पहले ये मेरे स्तन का पान करे। 6 जो थी, 6 के मन में एक ही भाव था कि ये सबसे पहले अपने इस एक मुख से और हमारे स्तन का पान करे, दुग्ध पान करवाए। वो सबका भाव जानकर भगवान कार्तिकेय ने वहां सदानंद का रूप धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान। शरीर एक ही मुंह 6 कर लिए कि अब मैं प्रत्येक मुंह से एक माता का स्तनपान करके और 6 माता के लिए उन्होंने मातृत्व का भाव प्रदान किया। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण की। ये कार्तिक जी संभव कहाँ से हुए, जब सब देवताओं ने भगवान की आराधना की, भगवान का पंचाक्षर मंत्र जपा। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। संसार में 8 पहर प्रत्येक मनुष्य रहता है और एक पहर करके उसका एक पल आयु का कम होता है। 100 वर्ष की आयु, उसमें से 50 वर्ष सोने में और 50 खाने में, शेष जो 25 खाने में, अब 25 जो बचेंगे तो केवल काय में लगे रहेंगे, माया में। लेकिन तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ गया। तुमने कहा ये तो मेरे पति की मृत्यु के, अब तो आप जीवित करो, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैंने आपका बल देख लिया सामर्थ्य। उन्होंने कहा ठीक है, शरणागत में आ गई हो, और जो शरण में आ जाता है उसको तो ब्राह्मण साधु शरण में लेते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से उसके पति को जीवित कर दिया, पति को जीवित देखकर वृंदा प्रसन्नता से उनको अपने महल में ले गई और उनके साथ रमण करने लगी। लेकिन वह और कोई नहीं, माया रूप में भगवान विष्णु जी थे। रति काम में उनका तीव्रता देखकर और वह पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं। जब तक समझती तब तक तो उनका सत्यत्व भंग हो चुका था। जैसे ही उनने क्रोध में भर के भगवान विष्णु जी को ढूंढना चाहा कि भगवान विष्णु जी वहां मूर्ति बन के खड़े हो गए, मूर्ति बन गए।
वृंदा ने देखा कि ये तो हमारे भगवान ने हमारे साथ छल किया है, तो क्रोध में भर के अपने भगवान को श्राप दे दी कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जो राक्षस तुमने हमें दिखाए थे वे राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो सेवक तुम साथ में रखे थे वो सेवक भी तुम्हारे साथ में होगा, और जो बानर के मुख वाले से तुमने मेरे पति की जो लाश मंगवाई थी तो बानर के मुख वाले ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतने श्राप एक साथ भगवान को दे दिए और योग माया से अग्नि में प्रवेश करके शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु जी ने भी उस चिता की राख को अपने शरीर पर लगाकर वहीं बैठ गए, वो भी उनकी दुख में दुखी हो गए। तब देवताओं की आज्ञा पर तीनों देवियों ने बीज प्रदान किया है, वो बीज ला के देवताओं ने उस चिता भूमि में छोड़ा। तब 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई, धात्री, मालती और तुलसी। बोलो शंकर भगवान की। तो इनमें धात्री, मालती और तुलसी, 3 तुलसियों में एक तुलसी स्वर्ग में है और 2 तुलसी यही है। बोलो शंकर भगवान की। एक हरे कलर की होती है और एक श्यामा तुलसी होती है। तो जो श्यामा तुलसी है वे धात्री हैं, और जो मालती है वे स्वर्ग में है, और जो यहाँ पर है वे तुलसी है हरी वाली। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण की। जब सत्यत्व भंग हो गया तो यहाँ पर भगवान शिव जी के द्वारा और उस जलंधर का वध हो गया। जलंधर के वध होने से देवताओं में हर्ष उत्पन्न हो गया। देवताओं ने स्वर्ग में आकाश लोक से भगवान पर पुष्पों की वृष्टि की है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद कथा आती है शंखचूड़ की। शंखचूड़ भी एक बड़ा भारी दैत्य हुआ है, और ये 2 कथाएं हैं एक सी। ये भगवान विष्णु जी को श्राप मिला है 2 जगह, एक जगह वृंदा ने दिया है और एक जगह तुलसी ने दिया है। शंखचूड़ की पत्नी का नाम था तुलसी। शंखचूड़ राक्षस धनु के कुल में उत्पन्न था, बड़ा प्रतापी राक्षस था शंखचूड़। भगवान कृष्ण का गोप था यह। पूर्व काल में राधा जी ने श्राप दे दिया था कि मनुष्य हो जाओ राक्षस। तो भगवान कृष्ण का यह सुदामा था पार्षद, सुदामा नामक पार्षद। यही सुदामा जो पहले धरती पे थे, भगवान कृष्ण के साथ रहे, फिर गौलोक में चले गए। उन्हीं सुदामा को श्राप मिला तो आज शंखचूड़ बन के पृथ्वी में फिर आ गया। शंखचूड़ ने भी देवताओं से उनका राज्य छीन लिया था, तब भगवान शंकर ने उन शंखचूड़ का भी वध किया। लेकिन कब किया? जब भगवान विष्णु जी ने फिर उनकी पत्नी का भी व्रत भंग किया। नारायण कवच करता था और नारायण कवच उसके पास था। भगवान विष्णु जी ने युद्ध भूमि में ब्राह्मण का भी धारण करके, शंखचूड़ दानवीर भी था तो उसका कवच मांग लिया और वही कवच पहनकर तुलसी के पास चले गए, जिससे तुलसी जी का सतत नष्ट हुआ। तो उन्होंने भी एक श्राप दी। उन्होंने श्राप दी कि तुमने मेरे साथ ऐसी जड़ बुद्धि का काम किया, जाओ मैं श्राप दे रही हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु जी पत्थर के हो गए। बिन पग चले सुने बिन काना। जिबे ही भगवान विष्णु जी, ना इनके कान है ना पैर है, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं और फिर भी चल रहे हैं। गंडकी नदी में भगवान विष्णु जी सालग्राम की शिला के रूप में तुलसी जी के श्राप के द्वारा सालग्राम की शिला के रूप में निवास करते हैं। तब जैसे ही श्राप दिया भगवान को कि लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जड़ बुद्धि हो, भगवान को श्राप दे दिया जाओ तुम जड़ हो जाओ। बोलो शंकर भगवान। तुम्हें तुलसी बन गए। फिर शंकर जी ने प्रकट होकर तुलसी जी का और सालग्राम जी का विवाह किया। बोलो शंकर भगवान की। हम लोग जो सालग्राम जी और तुलसी का विवाह करते हैं ना, ये बड़ा पुण्य देने वाला है। भगवान शंकर जी ने इसे प्रारंभ किया है और कभी भी सालग्राम जी को तुलसी से अलग नहीं करना चाहिए। 8 पहर 32 घड़ी ठाकुर पे ठकुरान चढ़ी। ठाकुर जी हैं जो वो तुलसी महारानी ठाकुरानी है, हमेशा सालग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी को दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए, विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ये मनुष्य केवल 100 वर्ष की आयु लेके आया है और इसमें भी 50 वर्ष केवल सोने में और 25 वर्ष खाने में और शेष 25 वर्ष केवल भोग विलास में लग जाती है। तो भजन कब करोगे? इसलिए जितना समय मिले भगवान का भजन अवश्य करो, भगवान की कथाएं अवश्य सुनो, क्योंकि
जा रही है उम्र धीरे धीरे, सबकी धीरे धीरे उम्र निकल रही है, इसलिए भजन पहले ही कर लो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे को होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चना थे तो दांत नहीं थे, वो दांत है तो चना नहीं है, गिरे दांत पूरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत पूरे हुए कैसे उजले, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन के माध्यम से है कि हमें ऐसे अपने अंदर उतारना है, क्योंकि ये सबके साथ होना है, कोई एक के साथ नहीं होना, ऐसा प्रत्येक के साथ होना है। क्या होगा जब दांत गिर जाएंगे, कमर झुक जाएगी, फिर क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 तेरी मन होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पल पलियों तो पहर धीरे धीरे, पल पलियों तो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अच्छा, बचपन सबका भी चली जा रही है उम्र चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अच्छा और सुनो एक और, उन्होंने कहा महाराज अब बुराई है तो बुर की कर नहीं रहे, अब पेड़ तो दुख रहा है क्या करें, कुछ तो करें। तो महाराज कह रहे हैं, धर्मेंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, भजन कर हरि का तो हर पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तो हर पल ओ प्यारे। आवश्यक नहीं है कि माला लेके बैठो भगवान के आगे तभी भजन होगा ना, हृदय से भगवान का स्मरण करते रहो, सुमिरन करते रहो, मन से भगवान का नाम जप करते रहो, यह भी क्या होगा भजन। भजन कर हरि का तू हर पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू हर पल ओ प्यारे, मिल जाएगा फिर हरि धीरे धीरे, मिल जाएगा फिर हरि धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, पल पलियों पहर धीरे धीरे, पल पलियों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। हम तो खैर सुनाने से बंदी नहीं होंगे, 9 भी बज जाए तब भी, लेकिन आप लोगों का ध्यान है, कथा कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान शिव की कृपा से यदि भगवान का नाम कुछ समय के लिए भी हम लेते हैं तो वह अल्प समय भी करोड़ गुना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम एक बार भगवान का नाम घर पे बैठ के लेंगे तो भगवान 10 बार नाम लेने का फल हमें प्रदान करेंगे एक बार लेने से। कहाँ? घर पे। और वही भगवान का एक नाम यदि हम किसी बगीचे में किसी एकांत वन में जाके लेंगे तो भगवान उसका हमें 100 गुना फल देगा एक बार भगवान का नाम लेने पर। और वही भगवान का नाम एक बार यदि हम तीर्थ स्थल पे जाके लेंगे तो भगवान हमें 1000 गुना नाम देगा, 1000 गुना हमें उसका लाभ मिलेगा। और यही भगवान का नाम
नाम यदि भगवान के समक्ष शिवालय में, देवालय में, कथाओं में, शिव महापुराण के समक्ष, भागवत जी के समक्ष जो भगवान का एक बार नाम लेता है तो अनंत गुना उसका फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। फिर अपन तो 5 दिन से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जो यह शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, भागवत जी तो प्रेत योनि से निपटाती है, लेकिन ये पिशाच योनि से बन जाती है। और प्रत्यक्ष पिशाच योनि क्या है, एक तो वो होती है कि मृत्यु के बाद गए दूसरे जन्म में वहां पिशाच बने, एक पिशाच योनि यही मिल जाती है। जब अंतिम समय आ जाता है तो नलियां डल जाती हैं शरीर में, कभी नाक नेत्रों वाले हो गए और दूसरे शंकर जी लगने लगे। कुछ समय उपरांत मरुतों की कन्या सुयासा से नंदी का भी विवाह हुआ। बोलो शंकर भगवान। आई तो नंदी 3 नेत्रों वाले हो गए और दूसरे शंकर जी लगने लगे। कुछ समय उपरांत मरुतों की कन्या सुयासा से नंदी का भी विवाह हुआ। बोलो शंकर भगवान की। कितने लोग हैं जो नंदी की पत्नी का नाम जानते हैं? एक आध कोई है, अभी बोल दिया, उसको याद करके नहीं, पहले से जिसको पता हो कि नंदी की पत्नी का नाम क्या है तो नंदी का पत्नी का नाम याद रख लो, सुयसा। और ये किन की पुत्री है तो ये मरुत देवता की पुत्री है सुयसा, जो नंदी की अर्धांगिनी बनी। और ये बिल्कुल पार्वती जी की तरह हो गई, क्योंकि जैसे नंदी त्रिनेत्रधारी है ऐसी सुयसा भी त्रिनेत्रधारी है। दोनों ही भगवान शिव के और माता पार्वती के सेवक हैं। प्रधान बोलो शंकर भगवान। शिव महापुराण की। अधिक समय आपका नहीं लेंगे, थोड़ी देर में हमारी आरती का समय हो रहा है। भगवान की कथाएं तो ऐसी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की अनंत कथाएं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो ये शिव महापुराण कथा कहती है कि सारे संसार में भगवान शंकर जी, माता पार्वती, भगवान विष्णु, गणेश, सूर्य, ये 5 देवता हैं। और अपन को भी किन किन की पूजा करना चाहिए? सबकी, गणेश जी की, दुर्गा जी की, विष्णु जी की, सूर्य की और भगवान शंकर की। ये 5 ही देवता हैं प्रमुख, ये 5 ही तत्व हैं। इनसे ही मनुष्य का निर्माण होता है, इनसे ही पंचभूतों से ये सृष्टि चलती है। 26 तत्व पूरे बताएं इसमें शिव महापुराण में। 24 तत्व से युक्त यह पृथ्वी है और 2 तत्व जो भगवान शिव और पार्वती, तो ये 26 तत्व पूरे इस प्रकृति में बताए हैं। अनेक अवतार भगवान ने धारण किए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सर्व अवतार के रूप में भगवान शिव ने अनेक अवतार धारण करके संसार का कल्याण किया है। थोड़ी ही देर में हमारी आरती हो रही है और सभी लोग जो है यहाँ से प्रसादी लेकर जाएंगे। अभी हमारे नवीन भैया मेरा पति धाम पर शंकर जी बनाते हैं 1 महीना, अभिषेक करते हैं, शिव पुराण करते हैं 1 महीना। और इसमें जो कोई जो कुछ मांगना हो तो वो कुछ नहीं कहते, संकल्प ले लो और अपना काम पूरा होता है। मेरा काम गुरु महाराज ने, खेरापति धाम वाले गुरुदेव और व्यास गादी वाले गुरुदेव ने मेरा 5 साल में मुझे एक कन्या दी, गौरी नाम की, और मेरी 5 कामना पूरी करी। और एक मेरी माता राम है, उसने संकल्प लिया था शंकर जी का मंदिर मेरे द्वार में बना, तो उसका मंदिर भी बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। सुमर घट मेरे कर भी आप घट घट के वासी हो। सुमर घट मेरे कर भी आप घट घट के वासी हो। सुमर घट मेरे कर भी आप घट घट के वासी हो। घट घट के वासी हो। कैलाश निवासी हो अविनाशी हो। मर घट मेरे करके आप घट घट के वासी
करीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसके तुम करीब है, वो बड़ा खुश नसीब है। मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है, मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। हर हर दुख राजी हो तुम तो अविनाशी हो, हर कट में रह करके आप कट के वासी हो, कैलाश निवासी हो, कैलाश निवासी हो, प्रभु वेद प्रकाशी हो, मरकट में रह करके आप कट के वासी हो, मरकट में रह करके आप कट के वासी हो। अकाल मौत हो मरे, जो काम करे जंगलार का, मौत भी उसका क्या करे, जो भक्ति हो महाकाल का, जिसके तो करीब है बड़ा खुश नसीब है। मौत भी करे क्या उसका तो तेरे करीब है। हर हर सुतराती हो प्रभु मेरे प्रकाशी हो, मरकट में रह करके आप कट के वासी हो, आप कट के वासी हो। सब कुछ दे डाला बड़ी दयावान हो, अमृत के बदले बोले करते विश्वा पान हो। सबको सब कुछ दे डाला बड़ी दयावान हो, अमृत के बदले सोनी करते विश्वा पान हो। दीदी ने हो मेरा सतनो दीनों के दीदाना सोना दुनिया पुकारे, कोई
में, छोड़ना ना नाथ, लाज रखना हाथ में, नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, छोड़ना ना नाथ, लाज रखना हाथ में। जय 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 लोगी नाथ, तीनों के तुम दीनानाथ, जो ना दुनिया पुकारे, तुम कोई भोलेनाथ। अरे बरसाने की कतुर गुजरिया, बरसाने की कतुर गुजरिया, बरसाने की कतुर गुजरिया, फूल में उतर गई थी अरे बरसाने की गुजरिया, बरसाने की कतुर गुजरिया, घायल कर गई थी हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन देखो 1 मिनट का भजन हो रहा है, जो लोग नृत्य नहीं गोपाल लगा
दुनिया में गुण सब तेरे अनपढ़ दुनिया में गुण सब तेरे दुनिया में गुण सब तेरे अनपढ़ सब तेरे अनपढ़ सब तेरे अनपढ़ बुद्धि सहित मन तेरे अनपढ़ बुद्धि सहित मन तेरे ये जीवन भी तेरे अनपढ़ सब तेरे अनपढ़ बुद्धि सहित मन तेरे अनपढ़ अरे मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी अरे मैं तेरे चरणों की दासी तुम मेरे प्राण लगा सवरिया कन्हैया गोपाला सवरिया लगा सवरिया लगा लगा बोलो शंकर भगवान की, श्री पार्वती मैया की आरती करेंगे सभी लोग अपनी जगह पर। प्रजा बहुलांबे करोत्पन्नम पयोरेतो अस्मासु धन्ता जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु शंकर बोले भोलेनाथ महाशिव हरदा की
पूर्वे चाप्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्राणा परमेश्वरः सवायनाय सदाशिवाय नमः। धर्म की नाशो सद्भाव सदाशिव भगवान की जय हो। महापुराण की जय हो। जी महाराज की जय हो। देव जी महाराज की जय हो। भगवान परिवार की बम होली अहमग्निस्नानं समर्पयामि।